So, hello guys, good morning all. So, today we are going to discuss about kinds of quadrilateral. So, I'm requesting all of you to put your heading kinds kinds of quadrilateral. So, first of all, let us understand what is the meaning of this heading. जो heading है उसका meaning क्या है समझते हैं पहले. So, what is the meaning of kinds? Kinds का मतलब है types. Kinds का meaning क्या है? Types. टाइप्स जो लोगा लोगा टाइप्स होता है ना वही. एंड ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. एनी पॉलीगॉन व्हिच इज हैविंग ए 4 साइड्स दैट इज नोन एज ए क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. वेरी सिंपल. सो देखो काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बोलने से ना आप ऐसे 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 कुछ ड्रॉ करोगे. दिस इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल राइट. बट ये स्पेसिफिक नहीं है. ये कुछ भी ड्रॉ करने से नहीं होगा. ठीक है ना. बिकॉज दे आर फ्यू स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देम. कुछ जो है ना कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है उनके बारे में हम क्या करने वाले हैं अभी बात करने वाले हैं. ठीक है. सो इन दिस लिस्ट फर्स्ट कम्स ओके इन दिस लिस्ट फर्स्ट कम्स ट्रापेजियम. ओके. सो TRA ट्रापे ZIUM. In this list, first comes trapezium. So first of all, let me help you by drawing the diagram of a trapezium. ठीक है. ट्रापेजियम का मैं एक डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ यहाँ पे. ओके. दिस इज नोन एज ए ट्रापेजियम. देखो हाँ ट्रापेजियम इसका डायग्राम ऐसा भी हो सकता है. आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो इसको. मर्जी आपका है. ट्रापेजियम मर्जी आपका है. बट यहाँ पे देखो यहाँ पे एक चीज़ है आपका. मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा. लेट इसका नाम मैं देता हूँ ABCD. ठीक है. एक्चुअली ये एक वेरी बेसिक टाइप का ट्रापेजियम है. मीन्स देखो या सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट व्हाट इज ट्रापेजियम मीन्स व्हिच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज ट्रापेजियम. तो इसका एक ही है आपका. इसका जो मीनिंग है ना इसका टारगेट एक ही है. if any pair if any बोलने से one if one pair of if one pair of sides are parallel to each other then that quadrilateral is known as trapezium. So what does that mean? इसका मीनिंग क्या है देखो कि आपका कोई भी क्या है. गिव मी सेकंड. ये क्या कहाँ जा रहा है ये. गिव मी सेकंड. अभी हो गया शायद. ओके आई थिंक हो गया. नहीं हुआ. गिव मी सेकंड. ओके ओके थोड़ा रिमूव करता हूँ उसको बिकॉज वो थोड़ा मिसबिहेव टाइप का कर रहा था. दैट वाज नॉट रेस्पॉन्डिंग प्रॉपरली. सो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ए ट्रापेजियम वंस अगेन. सो यस दिस इज योर ट्रापेजियम. यहाँ पे नाम है ABCD. So this kind of diagrams are known as your trapezium. ठीक है. ओके. सो ट्रापेजियम का मीनिंग क्या है देखो. इफ वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल मतलब एक ट्रापेजियम में क्या होता है ना कोई भी साइड्स क्या होगा कोई दोनों साइड्स क्या होगा पैरेलल होगा. यहाँ पे क्या है. यहाँ पे क्या है आपका देखो AB जो है ना इज पैरेलल टू CD या DC जो भी आपका मर्जी बोल सकते हो. ये जो है ना ये पैरेलल का साइन है. ये जो एरो मार्क से मार्क किया ना दिस इज पैरेलल का साइन है. इसको हम पैरेलल बोलते हैं. इसको आप क्या बोलोगे. इसको क्या पढ़ोगे. AB is parallel to CD. ठीक है. AB is parallel to
सी डी। ओके, सो अगर देखो कोई भी, बस इसको ट्रेपेजियम बोलना है, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल में दोनों अगर पैरेलल हो गए ना, इसको आप क्या बोलोगे, ट्रेपेजियम बोलोगे, बस दैट मच, और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ओके, ट्रेपेजियम के बारे में समझने के लिए ना बस इतना सा ही है। देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया, हाँ यहाँ पे एक ऐसा ड्रॉ किया मैंने, यहाँ पे एक ड्रॉ किया आपका, एक स्क्वायर ड्रॉ किया, सॉरी एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। रेक्टेंगल में आप देख सकते हो कि इन दिस रेक्टेंगल ए बी सी डी, देखो ए बी सी डी क्या है, एक दिस इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, सारा एंगल यहाँ पे सेम सेम होता है ना, सब 90 90 90 होते हैं, तो यू कैन सी दैट यहाँ पे लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, और ये दोनों भी AD और BC भी आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये जो ABCD रेक्टेंगल है ना, दिस इज ऑल्सो ए ट्रेपेजियम, दिस इज ऑल्सो ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का सिंपल सा मीनिंग क्या है मैं बताऊं, अगर आपको क्या मिल गया, अगर आपको कोई दोनों साइड जो है ना दे आर पैरेलल टू ईच अदर, देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज योर ट्रेपेजियम। तो रेक्टेंगल भी क्या होगा, एक ट्रेपेजियम होगा। आप अगर देखो एक ऐसे स्क्वायर ड्रॉ करोगे ना, स्क्वायर ड्रॉ करोगे, सॉरी ये स्क्वायर नहीं हुआ, सॉरी फॉर दैट, अगर आप एक यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करोगे, यू कैन सी दैट यहाँ पे क्या है, देखो ये दोनों भी क्या है, पैरेलल है, ये दोनों भी क्या है, पैरेलल है, ये दोनों तो चाहिए ही नहीं, कोई भी दोनों पैरेलल हो गया ना, ये दोनों देखो पैरेलल टू ईच अदर है, सो ये एक्चुअली में क्या है, स्क्वायर है, बट इसको आप क्या बोल सकते हो, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ ट्रेपेजियम, इसको आप ट्रेपेजियम भी बोल सकते हो, ठीक है। तो एक स्क्वायर को भी आप क्या बोल सकते हो, ट्रेपेजियम बोल सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेपेजियम, इसमें कुछ ज़्यादा समझने की बात नहीं है, बट आप ध्यान दो कि ना ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं, अगर इफ एनी टू साइड्स आर पैरेलल देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम के बाद आपका आता है, आपका दूसरा आपका आता है सेकेंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दैट इज नोन एज अ काइट, KIT काइट, ठीक है। ट्रेपेजियम के बाद आपका सेकंड आता है आपका काइट। सो व्हाट इज काइट, काइट क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। हाँ आपको पता है ना, काइट काइट जो आपका क्या बोलते हैं, जो ऐसे पतंग उड़ाते हैं ना, पतंग जैसे होता है जो, है ना, और यहाँ पे ऐसे होता है, याद करो, है ना, और ये ऐसे होता है, ऐसे ये ऐसे होता है, और यहाँ पे ऐसे एक लाइन आता है, काइट, है ना, और यहाँ पे आपका यहाँ से ऐसे धागा होता है, धागा ऐसे होगा, यहाँ से धागा आएगा, दिस इज नोन एज काइट, राइट। तो ये जो काइट है ना, काइट, काइट में काइट आप किसको बोलोगे, इफ इन एनी क्वाड्रिलेटरल, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे नाम देता हूँ, हाँ पहले A B C और D। सो इफ एनी क्वाड्रिलेटरल, आपको क्या मिल रहा है कि ओके ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, देखो AB और AD क्या है, दोनों सेम है, और BC और CD क्या होगा, सेम होगा। दैट मीन्स आपका जो है ना, जो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स वो क्या है, सेम है। देखो अगर AB और CD सेम होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है, उसको आप काइट नहीं बोलोगे। AB के साथ कौन होना सेम होना चाहिए, AD सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका काइट का डेफिनेशन है, आपका काइट का देखो वेरी सिंपल डेफिनेशन है, ओके। सो काइट में आप क्या बोलोगे, काइट आप किसको बोलोगे, इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल, ओके, इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल literal, the if in a quadrilateral consecutive, consecutive का मीनिंग क्या है, consecutive का मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ consecutive, मतलब जो आपके पास पास होते हैं। देखो AB और कौन सेम है, AD सेम है, BC और कौन सेम है, CD सेम है, तो ये दोनों पास पास हैं, ये दोनों पास पास हैं। consecutive का मतलब क्या होता है, पास पास। देखो हाँ 1 2 3 4 5 6, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 3 का कॉन्जिक्यूटिव कौन कौन है, 3 का कॉन्जिक्यूटिव है 2 है और 4 है, ठीक है, पास पास। इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल consecutive pairs are equal, pairs are equal, then we can call it a kite, we can call it a kite, ठीक है।
ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर काइट। देखो हाँ, मैं आपको यहाँ पे एक दूसरा ड्रॉ अभी करके दिखाऊंगा। अभी देखो यहाँ पे आपको पता चलेगा। सो देखो यहाँ पे मैं अभी एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो आपका इसका नाम दूंगा मैं ABCD। सो ABCD क्या है? ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है? ऑपोजिट सेम होते हैं, है ना। तो रेक्टेंगल में क्या होता है? ऑपोजिट मतलब AB और DC सेम है, AD और BC सेम है। सो ये जो ABCD है ना, इसको क्या बोलोगे? इट इज नॉट ए काइट। इट इज नॉट ए काइट बिकॉज देखो यहाँ पे ऑपोजिट सेम है, बट आपके काइट होने के लिए क्या चाहिए होता है आपका? कंसेक्यूटिव साइड शुड बी सेम। यहाँ पे अभी देखो एक दूसरा डायग्राम ड्रॉ करूंगा। आई एम गोइंग टू ड्रॉ अनदर डायग्राम। देखो यहाँ पे ऐसे मैंने ड्रॉ किया, हाँ ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे किया, यहाँ पे ऐसे किया, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे किया और यहाँ पे ऐसे किया। तो इसका नाम मैं रखता हूँ MNOP। सो फॉर एग्जाम्पल जो MN है ना, इसका है आपका 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 7 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आप सिंपली यू कैन से दैट MNOP इज ए काइट। MNOP इज ए काइट बिकॉज यहाँ पे देखो जो कॉन्जिक्यूटिव है ना, वो लोग क्या है? सेम सेम है। MP और MN सेम है, NO और PO सेम है। इसको आप क्या बोलोगे? काइट बोलोगे, ठीक है। गॉट इट। देखो यहाँ पे आपका AB इज इक्वल टू DC है, ओके, और आपका BC इज इक्वल टू AD है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है ऐसा। बट इसको आप काइट नहीं बोलोगे बिकॉज काइट होने के लिए क्या चाहिए होता है? कॉन्जिक्यूटिव पार्ट्स। कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो पास पास होते हैं, ठीक है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर काइट। इन सबको आप क्या बोलोगे? काइट बोलोगे। काइट के बाद जो है ना, सबसे हमारा इंपोर्टेंट क्वाड्रिलेटरल आएगा, दैट इज नोन एज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई रियली थैंक यू देचनला, उन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छा सा एक वीडियो बनाया है, ठीक है। सो व्हाट इज पैरेललोग्राम? सो हमारा थर्ड टाइप का जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, दैट इज नोन एज योर पैरेललोग्राम, ठीक है। सो व्हाट इज पैरेललोग्राम? देखो आपका ट्रेपेजियम में क्या था? मैं आपको फिर से ट्रेपेजियम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ट्रेपेजियम में क्या था? देखो ऐसा 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 ऐसा, ये ट्रेपेजियम है। क्यों? यहाँ पे ये दोनों क्या है? पैरेलल है। पैरेललोग्राम में क्या होता है? देखो ट्रेपेजियम में क्या होता है? कोई दोनों पैरेलल हो गया ना तो ये ट्रेपेजियम है। बट इन केस ऑफ पैरेललोग्राम व्हाट हैपेंस? देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है? देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है आपका? जितना भी साइड्स है ना, जितना भी है, वो सब क्या होना चाहिए? ऑपोजिट से क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि देखो हाँ, पैरेललोग्राम मेरे आपको रेक्टेंगल करके दिखाता हूँ। रेक्टेंगल में क्या होता है? देखो ये दोनों सेम होते हैं और ये दोनों सेम होते हैं। सिमिलरली पैरेललोग्राम में क्या होता है आपका? ये जो साइड्स है ना, वो लोग क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है? साइड सब क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आर सिमिलर, बट इन केस ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा ना, अगर इसको चलो रिमूव करते हैं, देखो दिस इज ए ट्रेपेजियम बट दिस इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। और ट्रेपेजियम में क्या होता है? एनी वन, दोनों में से कोई भी एक पैरेलल होने से चल जाएगा, बट पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो यहाँ पे आप सीधा बोल सकते हो, यहाँ पे इफ opposite sides are, ये सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। if opposite sides are parallel, if opposite sides are parallel in a quadrilateral, then that is a parallelogram, then that is a parallelogram, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मैंने नाम देते हैं उसका A B C D नाम देते हैं। तो यहाँ पे जो है ना आपका AB is parallel to CD and BC is parallel to AD, ठीक है, इतना लिखा। AD, ओके। तो यहाँ पे आप सीधा बोल सकते हो, कंक्लूजन यहाँ पे दे सकते हो कि ABCD is a parallelogram, ठीक है। वेरी सिंपली यू कैन से दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो यू कैन सिंपली से दैट रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, so you can simply say that rectangle is also a parallelogram, your square is also a parallelogram। कैसे हुआ? now look at here, this is a rectangle है ना, इसका नाम मैं देता हूँ MNOP। you can see that MN is parallel to PO and MP is parallel to NO। that means ये जो आपका rectangle है ना, in this rectangle MN is parallel to PO and आपका जो है MP is parallel to NO। so you can simply say that MNOP rectangle is a parallelogram। बट देखो आप ट्रापिजियम को ना ऐसा नहीं बोल सकते। देखो यू कैन सी, अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। दिस इज ए ट्रापिजियम, फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ दिस ट्रापिजियम इज ABCD। इन ABCD है ना, इन ABCD AB is parallel to CD, okay, AB is parallel to CD, but you can see that आपका जो है ना यहाँ पे AD and BC वो दोनों पैरेलल नहीं है। मतलब अगर AD आगे जाएगा ना, यहाँ पे ऐसे जाएगा तो दोनों कट हो जाएगा ना। पैरेलल का मतलब क्या? दे आर नॉट गोइंग टू कट एनीवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका AB इज पैरेलल टू CD, बट यहाँ पे क्या है आपका AD इज नॉट पैरेलल टू BC। देखो इसको क्या पढ़ते हैं? पैरेलल। इसको क्या पढ़ोगे? नॉट पैरेलल। उसको कैसे लिखोगे? वैसे पैरेलल लिखो, उसको ऐसे क्रॉस कर दो, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे कंक्लूजन दे सकते हो आप, ABCD trapezium is not a parallelogram। ओके, सो दिस इज आई थिंक ऑल अबाउट ए पैरेललोग्राम। मीन्स उसका बेसिक तो यही है, ठीक है। पैरेललोग्राम किसको बोलोगे, उसका बेसिक यही है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन ऑल्सो। थैंक यू ऑल एंड हैव ए गुड डे।